Good morning, students. As you know that I had already taught you the first part of the story The Kite Maker in my first video. Now in this video I shall complete this lesson. So let's read this lesson. Then the wind came from the right directions और तब दाहिनी ओर से तेज हवा चली and the dragon kite soared into the sky, wriggling its way higher and higher. और तब वो सर्पाकार पतंग चक्कर काटती हुई ऊपर और ऊपर का रास्ता तय करते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भरी। और तब उस सर्पाकार पतंग ने अपने मार्ग में चक्कर काटते हुए ऊपर और ऊपर का रास्ता तय करते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भरी। With the sun still glinting in its devil eyes. सूर्य अभी भी चमक रहा था इसकी दैविक आँखों में, सूर्य अभी भी चमक रहा था। When it went very high, जब ये बहुत ऊपर चली गई, it pulled fiercely on the twin, इसने डोर को बहुत तेज़ी से खींचा। And the Mahmud's young son, महमूद के छोटे बेटों को had to help him, उसकी मदद करनी पड़ी with the reel. रील की चक्री के साथ महमूद के छोटे बेटों को उसकी सहायता करनी पड़ी। बट द स्टिल, लेकिन अभी भी द काइट पुल्ड, पतंग ऊपर को खींच रही थी, डोर को ऊपर को जोर से खींच रही थी। डिटरमाइंड टू बी फ्री, टू लिव ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। मानो कि पतंग आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का दृढ़ निश्चय किए हुए हो। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय किए हो, टू बी फ्री होने का, टू लिव और जीने का, लाइफ ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का जीवन जीने का। मीन्स जैसे कि वो पतंग मुक्त होकर मुक्त रूप से आकाश में उड़ने का दृढ़ निश्चय किए हुए हो। एंड देन इट हैपन्ड, और तब यही घटना घटी। द ट्विन स्नैप्ड, डोर टूट गई। द काइट लिफ्ट अवे टूवर्ड्स द सन, और पतंग सूर्य की ओर उछल गई। सेल्ड ऑन अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, सेल्ड ऑन, और आकाश में तैरती रही उस समय तक जब तक कि ये आँखों से ओझल नहीं हो गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, और ये दोबारा कभी भी नहीं मिली, कभी भी नहीं देखी गई। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, महमूद को बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ। मीन्स महमूद बाद में आश्चर्य से सोचता रहा कि क्या ही हैड मेड टू विविड, क्या उसने इस पतंग को इतना अधिक चमकदार, आकर्षक, टू लिविंग, इतना जीवंत, अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, मतलब क्या उसने इस पतंग को इतना चमकदार और इतना जीवंत बना दिया था, इतना सजीव बना दिया था। ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, उसने इसके जैसी कोई और पतंग नहीं बनाई। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की, द नवाब को प्रस्तुत की, विद ए म्यूजिकल काइट, एक सुरीली पतंग नवाब को प्रस्तुत की। वन, एक ऐसी पतंग दैट मेड ए साउंड लाइक द वीणा, जो वीणा के जैसी आवाज़ करती थी। यस, हाँ, दोज वर मोर लीजरली डेज, हाँ वो अधिक फुर्सत के दिन हुआ करते थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, सालों पहले नवाब की डेथ हो गई है, सालों पहले नवाब की भी मृत्यु हो गई थी। हिज डिसेंडेंट्स, उसके उत्तराधिकारी, वर मीन्स थे, ऑलमोस्ट, लगभग, एज पुअर, उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद खुद था। काइट मेकर्स लाइक पोएट्स, कवियों की तरह पतंग बनाने वालों के भी, वंस हैड देयर पैटर्न्स, कवियों की तरह पतंग बनाने वालों के भी कभी संरक्षक हुआ करते थे, आश्रयदाता हुआ करते थे। महमूद नाउ हैड नन, अब महमूद का कोई नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन सिंपली बिकॉज, अब कोई भी सिर्फ इस वजह से महमूद का नाम और उसके ऑक्यूपेशन के, व्यवसाय के बारे में नहीं पूछता था, क्योंकि देयर वर टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोग रहते थे, इन द गली, गली में बहुत सारे लोग रहते थे। एंड नो बडी कुड बी बॉदर्ड अबाउट नेबर्स, और कोई भी अपने पड़ोसियों के बारे में चिंतित नहीं होता था। नेक्स्ट,
When he was younger, जब वो छोटा था. When he was younger, जब वह छोटा था. And had fallen sick, और बीमार पड़ जाता था. Everyone in the neighborhood, पड़ोस का हर व्यक्ति had come to ask after his health. जब वो छोटा था और बीमार पड़ जाता था तो पड़ोस का हर व्यक्ति उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आता था. Now अब when his days were drawing to a close, अब जब उसके दिन समाप्त होने को हैं, no one visited him, कोई उससे मिलने नहीं आता. Most of his old friends, उसके अधिकांश पुराने मित्र were dead, वो मर चुके हैं. His sons, उसके बेटे had grown up, बड़े हो गए हैं. One was working in a local garage, एक स्थानीय गैराज में काम कर रहा था. एक पास के ही स्थानीय गैराज में काम कर रहा था. द अदर, और दूसरा वाला हैड स्टेड, रह गया था. इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही रह गया था. वेयर, जहाँ. ही वाज, वो था. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जहाँ वो बंटवारे के समय था. चिल्ड्रन, बच्चे. चिल्ड्रन, बच्चे. हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago, वो बच्चे जो 10 साल पहले महमूद से पतंग खरीदते थे. वर नाउ एडल्ट्स, अब वयस्क हो गए थे. वर नाउ एडल्ट्स, अब वयस्क हो गए थे. स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे थे. फॉर ए लिविंग, और अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे. दे डिड नॉट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं था. फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति के लिए. एंड हिज मेमोरीज, उसकी यादों के लिए उनके पास समय नहीं था. हैविंग ग्रोन अप इन ए स्विफ्ट चेंजिंग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. स्विफ्ट चेंजिंग, जल्दी जल्दी बदलने वाले और प्रतिस्पर्धात्मक संसार में बड़े होने पर. दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर विद द सेम इंडिफरेंस एज दे सोड टूवर्ड्स द बनियान ट्री. जल्दी जल्दी बदलने वाले और प्रतिस्पर्धात्मक संसार में बड़े होने पर वे उस बूढ़े पतंग बनाने वाले के प्रति उतनी ही उदासीनता के साथ देखते थे. लुक्ड, देखते थे. विद द सेम इंडिफरेंस, उतनी ही उदासीनता के साथ देखते थे जितनी वे दिखाते थे बरगद के वृक्ष के प्रति. मीन्स जल्दी जल्दी बदलने वाले और प्रतिस्पर्धात्मक संसार में बड़े होने के बाद वे बूढ़े पतंग बनाने वाले महमूद और महमूद के प्रति और उस बरगद के प्रति उतने ही उदासीन थे जितना कि वो बरगद के पेड़ के प्रति थे. नेक्स्ट, बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सचर्स. वे दोनों, बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सचर्स, यानी वे दोनों, महमूद और वृक्ष, उन स्थायी वस्तुओं के समान सुनिश्चित मान लिए गए थे. टेकन फॉर ग्रांटेड, सुनिश्चित मान लिए गए थे. वे दोनों उन स्थायी वस्तुओं के समान सुनिश्चित मान लिए गए थे. दैट वर ऑफ नो कंसर्न, जिनका कोई संबंध नहीं था. टू द मैस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंड हिम, जिनका उनके चारों ओर के जन समूह का कोई संबंध नहीं था. नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियान ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर प्लान्स. अब लोग अपनी समस्याओं और अपनी योजनाओं पर विचार करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा नहीं होते थे. ओनली इन द समर मंथ, केवल गर्मियों के महीने में. डिड समवन सीक शेल्टर अंडर इट फ्रॉम द फियर सन्स, केवल गर्मियों के महीने में, केवल गर्मियों के महीने में एक आध व्यक्ति भयंकर धूप से बचने के लिए इसके नीचे शरण खोज लेता था. बट, परंतु, देर वॉज ऑफकोर्स, परंतु निश्चय ही, द बॉय हिज ग्रैंडसन, परंतु निश्चय ही वो लड़का, उसका पोता अली वहाँ था. इट वॉज गुड, और ये अच्छी बात थी. दैट कि हिज सन, उसका बेटा, वर्कड, काम करता था. क्लोज बाय, ये अच्छी बात थी कि उसका बेटा पास में ही काम करता था. एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ, वह और उसकी बहू कुड लिव, रह सकती थी. इन महमूद्स हाउस, महमूद के घर में रह सकती थी. इट ग्लैडेंड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर्स सनशाइन, सर्दियों की धूप में लड़के को खेलता हुआ देख करके उसका हृदय खुशी से झूम उठता था. ग्रोइंग
अंडर हिज आइज, जो उसकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा था, लाइक ए यंग, उस एक छोटे और एंड वेल नूरिश सैपलिंग, उस छोटे और अच्छे से पोषित पौधे की तरह से, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जिसमें से प्रत्येक दिन नई नई पत्तियां निकल रही हो। देयर इज ए ग्रेट अफाइनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, वृक्षों और मनुष्यों के बीच में काफ़ी समानता होती है। दे ग्रो एट मच द सेम पेस इफ दे आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन। यदि उन्हें चोट ना पहुंचाई जाए, भूखा ना रखा जाए और काटा ना जाए, तो वे काफ़ी हद तक एक ही गति से उगते हैं, बढ़ते हैं। दे ग्रो, वे उगते हैं, एट मच द सेम पेस लगभग एक जैसी गति से ही उगते हैं यदि उन्हें चोट ना पहुंचाई जाए, भूखा ना रखा जाए और उन्हें काटा ना जाए। तो इन देयर यूथ, अपनी युवा अवस्था में, दे आर रेस्प्लिडेंट क्रिएचर्स, अपनी युवा अवस्था में वो काफ़ी चमकदार जीव होते हैं, काफ़ी चमकदार प्राणी होते हैं। एंड इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स, और अपने ढलती आयु के वर्षों में, दे स्टूप अ लिटिल, वो थोड़ा झुक जाते हैं। दे रिमेंबर, वो याद करते हैं। दे स्ट्रेच देयर ब्रिटल लिम्स इन द सन, वे धूप में अपने उन सहज टूटने वाले अंगों को फैलाते हैं। एंड विद ए साई, और आहें भर करके, सेट देयर लास्ट लीव्स, और अपनी अंतिम पत्तियों को भी गिरा देते हैं। महमूद वाज लाइक द बनियान, महमूद उस बरगद के वृक्ष की तरह था। हिज हैंड्स gnarled एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्रीज, उसके हाथ प्राचीन वृक्ष की जड़ों की तरह से गांठदार एंड टेढ़े मेढ़े थे। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा, अली उस छोटे छुई मुई के पौधे की तरह था। प्लांटेड, जो लगा हुआ था, रोपा हुआ था। एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो आंगन के अंतिम छोर पे लगे हुए छुई मुई के वृक्ष की तरह था। इन 2 years, 2 सालों में, बोथ ही एंड द ट्री, 2 सालों में वे दोनों, मीन्स अली और वृक्ष, वुड एक्वायर, प्राप्त कर लेंगे, द स्ट्रेंथ, शक्ति को, एंड कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ, जो युवा अवस्था की, यौवन की विशेषताएं हैं। द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्री फेंटर, गली में आवाज़ें धीमी पड़ गईं। द वॉइसेस, आवाज़ें, इन द स्ट्रीट, गली में, ग्री फेंटर, धीमी पड़ गईं। एंड द महमूद वंडर्ड, महमूद को आश्चर्य हो रहा था, इफ़, कि क्या, ही वॉज गोइंग टू फॉल asleep, कि क्या वो सोने जा रहा है, कि क्या वो सोने वाला है। एंड द ड्रीम, और स्वप्न देखने वाला है। एंड ही सो ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर करता था। ऑफ ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, पावरफुल, शक्तिशाली पतंग का सपना जैसे कि वो देखा करता था। रिजेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज द गरुड़, यानी वो एक सुंदर शक्तिशाली पतंग जो कि हिंदुओं के एक विशाल सफ़ेद पक्षी गरुड़ से मिलती जुलती एक सुंदर और शक्तिशाली पतंग का सपना देखा करता था। गॉड विष्णुज फेमस स्टेट, मतलब जो कि हिंदुओं के एक विशाल सफ़ेद पक्षी गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, उसकी मिलती जुलती एक सुंदर और शक्तिशाली पतंग का सपना देखा करता था। He would like to make a powerful new kite. He would like to make a wonderful new kite for little Ali's. वो नन्हे मुन्ने अली के लिए एक अद्भुत नई पतंग बनाना चाहता था। And he had nothing else to leave the boys. उसके पास लड़के के लिए छोड़कर जाने को और कुछ नहीं था। He heard, उसने सुना, अलीज़ वॉइस, अली की आवाज़, इन द डिस्टेंस, उसने कुछ दूर से अली की आवाज़ को सुना। बट डिड नॉट रियलाइज, उसे यह एहसास नहीं हुआ, दैट कि द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, कि लड़का उसे बुला रहा है। द वॉइस, आवाज़, सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, आवाज़ बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट, अली वॉज एट कोर्टयार्ड डोर, अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर
आस्किंग इफ़ हिज वाज मदर, अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर ये पूछ रहा था कि क्या हिज मदर हैड एज यट रिटर्न फ्रॉम द बाजार। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर ये पूछ रहा था कि क्या, इफ़ मीन्स कि क्या उसकी माँ बाजार से लौट आई है। वैन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया, द बॉय वो लड़का केम फॉरवर्ड आगे आया, रिपीटिंग रिपीट करते हुए दोहराते हुए हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्न को दोहराते हुए लड़का आगे आया। द सनलाइट वॉज स्लेंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, सनलाइट सूर्य की रोशनी, वॉज स्लेंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड सूर्य की रोशनी बूढ़े व्यक्ति के सर के एक ओर से दूसरी ओर तिरछी पड़ रही थी। स्लेंटिंग अक्रॉस में तिरछी पड़ रही थी। सूर्य की रोशनी बूढ़े व्यक्ति के सर के एक ओर से दूसरी ओर तिरछी पड़ रही थी। एंड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई, और एक छोटी सी सफ़ेद तितली वॉज पर्च्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड। पर्च ऑन मीन्स होता है सिटिंग। एक छोटी सफ़ेद तितली उसकी लहराती हुई दाढ़ी पर बैठी हुई थी। महमूद वॉज साइलेंट, महमूद शांत था। एंड वैन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर, जब अली ने बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर अपना सफ़ेद हाथ रखा, भूरा हाथ रखा, तो ही गॉट नो रिस्पॉन्स, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। द बॉय हियर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट। लड़के ने अपनी जेब में कंचों के खनकने के जैसी आवाज़, हल्की आवाज़ सुनाई दी। लड़के को अपनी पॉकेट में कंचों के खनकने के जैसी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सडनली अफ्रेड, अचानक डर करके, सडनली अफ्रेड अचानक डर के, अली टर्न, अली मुड़ा, एंड मूव टू द डोर, और दरवाजे की ओर बढ़ा। एंड देन रैन डाउन, और दौड़ता हुआ चला गया, द स्ट्रीट, गली में दौड़ता हुआ चला गया, साउटिंग फॉर हिज मदर, और तब अपनी माँ को चिल्लाते हुए गली में दौड़ता हुआ चला गया। एंड इन द बनियान ट्री अ सडन, अचानक ही बरगद के पेड़ में, एंड इन द बनियान ट्री अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टोर्न काइट एंड लिफ्टेड इट इनटू द एयर। और तब अचानक बरगद के पेड़ में, कॉट द टोर्न काइट, बरगद के पेड़ में अटकी हुई पतंग को हवा के एक तेज झोंके ने, गस्ट ऑफ विंड, हवा के एक तेज झोंके ने अचानक ही लिफ्टेड इनटू द एयर, हवा में ऊपर उछाल दिया। एंड कैरिंग इट, और इसे ले गया, कैरिंग इट ले गया, फार अबव, बहुत दूर, द स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, पसीना बहाते हुए, भागम भाग भरी जिंदगी वाले शहर से कहीं दूर, नीले गगन में कहीं दूर ले गया उसे यहाँ से। So student, in this way we have completed this lesson, and as I told you that I said to you that I shall tell you in this lesson some important explanation which are often asked in the examinations. So let's see the important let's see the important passage. This one, kite flying was then the sport of the kings. Then it happened. Next, there is a great affinity. This one and this one. So student, let's do the exercise of fill in the blanks. Here I have the exercise. The old man remained dreaming. This one. Moreover, there were few open spaces. This one, the answer. Kite flying was then the sport of the kings. Sport of the king. The disc, decreasing in size from head to tail, gave the kite the appearance of the crawling serpent. Serpent होगा.
Those were more leisurely days. Everyone in the neighborhood had come to ask after होगा आंसर. There is a great affinity between trees and men. There is a great affinity होगा. Next one. Mahmood was like a mimosa. Mahmood was like a banyan tree. Banyan होगा. Mahmood made a wonderful kite, constructed, manufactured, made. Suddenly afraid, Ali turned and moved to the door and then ran down the street calling his mother. अपनी माँ को पुकारते हैं. Shouting for his mother. And the twin snapped. Mahmood had been well known throughout the city in the prime of his life. So student, in this way we have completed this exercise. If you like this video, do like and share to your brother and sisters and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon, because when I shall upload my next video, first of all you will get the notification. So student, thank you very much.